हेलो प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल अमर ब्राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अमरेंद्र पांडे आपके लिए 10th क्लास का ये सवाल लेकर आया हूँ कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल हाई स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में अवश्य आता है, निश्चित रूप से आता है, 100% श्योर एंड सर्टेन है। इस सवाल में आपको √5 की जगह पर √2, √7, 1/√2 ये दे सकता है, लेकिन ये सवाल निश्चित आता है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये VVI क्वेश्चंस है, ये VVI क्वेश्चंस है। आपको देख करके, समझ करके इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना है। ये आता ही आता है √5 सिद्ध करने के लिए, √7 सिद्ध करने के लिए कि अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? वास्तव में √5 अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन कैसे अपरिमेय संख्या है ये आपको बताना है। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ हल करते हैं। ये क्वेश्चंस जो है 2 नंबर या 5 नंबर में अवश्य आते हैं। तो ये जो √5 अपरिमेय संख्या है, हम ठीक इसके विपरीत मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि √5 माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वास्तव में √5 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हमें इसका उल्टा मानना है। हमेशा हमें इसका उल्टा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 को हमें मानना है परिमेय संख्या है। आइए दूसरी बात कि जो परिमेय संख्या होती है वह P/Q के रूप में होती है। तो √5 बराबर P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0, Q का मान 0 नहीं होगा। हाँ, Q बराबर नहीं है 0 और P और Q 2 पूर्णांक होंगे तथा P और Q पूर्णांक होंगे जिसका HCF 1 होगा। अब आपको यह ध्यान देना है कि जो संख्या P और Q होगी परिमेय संख्या, उसका HCF 1 होना चाहिए। तो अब यहां हम √5 बराबर माना P/Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 वर्ग P/Q वर्ग। तो √5 का वर्ग 5 होगा, √5 का वर्ग 5 होगा और P² बटा Q² अर्थात 5Q² बराबर P²। ये होगा ना, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 5Q² बराबर P² होगा। यहाँ पर 5Q² का पूर्णांक है, अतः P² को 5 विभाजित करता है। तो यहाँ लिखना होगा कि P² को 5 विभाजित करेगा। और ध्यान रहे, जो P² को 5 विभाजित करेगा तो P को भी 5 विभाजित करेगा, इसलिए P को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है। दूसरी बात है, यहां फर्स्ट हम मान लेते हैं इसको। तो दूसरी बात है कि P² को जब 5 विभाजित करता है तो P को भी 5 विभाजित करेगा। अब यहां से हम इसको इस साइड में बना लेते हैं। P² को 5 विभाजित करेगा, अतः P को भी 5
विभाजित करेगा। अब हमने पुनः माना P बराबर क्या होगा 5R मान लिया। तो P बराबर जब 5R माना तो इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ पुनः वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये P² हो जाएगा और ये 5R का स्क्वायर P² बराबर 25R² हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हट से आप यदि इसको लेते हैं जहां की P² बराबर 5Q² है, तो पुनः आप लिख देंगे यहां पर कि फर्स्ट से। तो फर्स्ट से क्या लेते हैं, P² बराबर क्या है 5Q² है, तो P² के जगह पर आप 5Q² और बराबर 25R² लिख दोगे। तो Q² बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, Q² बराबर 25R² बटे 5 होगा, कट जाएगा यानी 5R² हो जाएगा। यहाँ R² का पूर्णांक 5 है, तो जब R² का पूर्णांक 5 है इसका मतलब हुआ कि R² का पूर्णांक 5 है, यानी 5 जो है Q² को विभाजित करेगा। अतः Q² को 5 विभाजित करेगा, और जब Q² को 5 विभाजित करेगा तो Q को भी 5 विभाजित करेगा, इसलिए Q को भी 5 विभाजित करेगा। अब आपको यह ध्यान देना है कि P को भी 5 विभाजित किया, Q को भी 5 विभाजित किया, तो 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। P और Q दोनों में, जबकि P और Q के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, सिर्फ एक, अर्थात HCl महत्तम 1 होना चाहिए, और इसका महत्तम 5 भी होगा, क्योंकि 5 P को भी विभाजित करता है, Q को भी विभाजित करता है, तो 1 के अलावा 1 के अतिरिक्त एक और महत्तम 5 आ जा रहा है, इसलिए यह गलत होता है। क्यों ये गलत हुआ, क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना, √5 को परिमेय संख्या माना, अतः हमारी मान्यता गलत है। ये बातें यहाँ पुनः आपको लिख देनी है कि अतः हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। हमने √5 को परिमेय संख्या माना, तो यह हमारी मान्यता गलत साबित हुई। तो जब हमारी गलत साबित हुई मान्यता कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पुनः इस बात को यहाँ आप अपने एग्जाम में जरूर लिखेंगे। आप एग्जाम में ये सारी बातें जो हमने लिखा है ये आप लिखेंगे, केवल कैलकुलेशन करके मत छोड़ दीजिएगा। अतः यह निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित हुआ।